Hello students, welcome to your computer class. Now, we were on the chapter number 4, tables in MS Access. कल हम लोगों ने DBMS functions पढ़ लिए थे. Now come to the relational database. Relational database कल मैंने आपको बताया था. In the relational database, each thing is in the form of table. Means the data, relationship, each thing in the form of table. Now, some term related to the RDBMS. Tables, records and fields. What is the table? Table is the combination of row and column. I am taking an example of student table. Right? Which has the ID, name, date of birth, address. Now, first, what are the fields? Fields is the column name. Just here, यहाँ पर 4 columns हैं, ठीक है? Means in this table has 4 fields. ID, name, date of birth and address. That is the field. Means columns is called the field. ठीक है? Records. Collection of each value, a unique collection of each value, one value is called a record. Means यूँ समझिए, एक पूरी की पूरी रो में जिसकी जितनी फील्ड है उन सारी फील्ड की एक एक वैल्यू होगी और वो पूरा कलेक्शन एक रिकॉर्ड है. जैसे रोल नंबर 3, नेम राम, a date of birth and a address. This collection is called the record. Means a unique value of each field. The collection of unique value of each field. यानी हर फील्ड की एक एक वैल्यू का कलेक्शन एक रिकॉर्ड है. आप नॉर्मल वे में भी समझ सकते हैं. वन रो इज कॉल्ड वन रिकॉर्ड. राइट? टेबल. Table is the combination of row and column. Can say collection of record. Combination of rows या collection of records is called the table. सारी रो को आपने combine कर दिया, that is the table. और the collection of record is called the table. Right? Opening a database. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेबल क्रिएशन पढ़ा था. मीन्स हम लोग की एक टेबल, एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है. हाउ कैन यू क्रिएट अ डेटाबेस में न्यू डेटाबेस या टेम्पलेट डेटाबेस से आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं. तो डेटाबेस पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में हम लोग क्रिएट कर चुके हैं. नाउ हम लोग उसे ओपन करेंगे और उसमें कॉन्स्ट्रेंट डालना हो या जो भी चीज़ डालनी हो वो हम लोग ऐड करेंगे. तो हाउ कैन यू ओपन अ डेटाबेस? ओपनिंग. देखिए, आपका MS एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है. तो माइक्रोसॉफ्ट के अदर इनफैक्ट यू नो MS एक्सेस में जैसे हम लोग ने क्रिएट किया था, मीन्स फाइल, यू कैन क्लिक ऑन द फाइल टैब, एक बैकस्टेज टैब खुल जाएगा, बैकस्टेज व्यू खुल जाएगा. मीन्स फाइल टैब पे क्लिक किया तो
तो एक बैकस्टेज व्यू खुलता है, इसी में आपको न्यू, ओपन, क्लोज ये सब ऑप्शन मिलते हैं। इसी में से अगर आपको कोई प्रीवियसली क्रिएटेड डेटाबेस को ओपन करना है वो क्लिक ऑन द ओपन। ठीक है, ओपन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास फाइल ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस फाइल ओपन के डायलॉग बॉक्स में क्योंकि आपकी एक्सेस की विंडो है तो आपके सिस्टम में जितने भी एक्सेस की डेटाबेस वाली फाइल है वो दिखनी लगेगी। मीन्स फाइल एक्सटेंशन इज .accdb। दिस एक्सेस आपकी डायरेक्टरी, आपके कंप्यूटर सिस्टम की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी के अंदर फाइल स्ट्रक्चर में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर तो पूरा दिखाई पड़ेगा, पर फाइल आपने अगर .accdb चूज कर रखी है तो सिर्फ डेटाबेस वाली फाइल जिस डायरेक्टरी में है वो दिखाई पड़ेगी। तो आपको ओपन भी डेटाबेस वाली फाइल ही करनी, क्योंकि एक्सेस में आप कोई और फाइल ओपन नहीं कर सकते। देन डायरेक्टरी चूज किया, आपकी फाइल का नाम दिख रहा है, फाइल का नाम चूज किया, ओपन बटन पे क्लिक किया, आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। नाउ जब आप ओपन करेंगे ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस, देन इट ओपन द डेटा शीट व्यू। Data sheet view, what is the data sheet view? In the data sheet view, it display the content of the table. आपकी data sheet view ऐसे होती है, लेफ्ट हैंड साइड आपके डेटाबेस में जितने ऑब्जेक्ट हैं जैसे टेबल्स हुआ, व्यू हुआ, फॉर्म हुआ, रिपोर्ट हुआ। ठीक है, अब इस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर जितने जैसे टेबल्स तो ऑब्जेक्ट का नाम हुआ। अब इस टेबल्स ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी टेबल हो, जैसे आपकी स्टूडेंट नाम की टेबल है, मार्क्स नाम की टेबल है, फीस नाम की टेबल है, ठीक है, वो सारी दिखाई पड़ेगी। खुलते वक्त दिखेगा क्या, इधर आपके सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, उस ऑब्जेक्ट में टेबल सेलेक्टेड दिखाई पड़ेगा। पहली वाली टेबल आपको सेलेक्टेड दिखाई पड़ेगी। पहली वाली टेबल का डेटा शीट व्यू, डेटा शीट व्यू मीन्स उस टेबल में जितने भी कॉलम हैं उन कॉलम एज अ हेडिंग दिखाई पड़ेंगे और उस कॉलम की वैल्यूज क्या है वो वैल्यू दिखाई पड़ेगी। दैट इज द डेटा शीट व्यू। नाउ if you have opened a database which is not created by you or you have set a security option, you can't change the value, मतलब means for changing the database is disabled for changing. Here a enable button is available. You can click the enable button so that you can make the changes in the database. मतलब अगर आपका टेबल क्रिएटेड है और वो डिसेबल है तो आपको दिखाई तो पड़ेगी, मगर आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, अपडेट नहीं कर पाएंगे, न्यू एंट्री मीन्स कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द डेटा। इनेबल बटन पे क्लिक कीजिए। नाउ योर डेटाबेस इज इनेबल फॉर अपडेशन, इनेबल फॉर चेंज। Now, changing the navigation view. Navigation view is basically two views. One is the data sheet view and the second one is the design view. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था डेटा शीट व्यू में क्या होता है कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट मेनली टेबल सेलेक्टेड है तो उस टेबल के कंटेंट मीन्स आपका
रो की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू, रोल नंबर की वैल्यू, नेम की वैल्यू, जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम में जो वैल्यू आपने डाली है वो वैल्यू दिखाई देगी। नाउ द सेकेंड व्यू इज द डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू आप डेटा शीट व्यू से डिज़ाइन व्यू या फिर डिज़ाइन व्यू से डेटा शीट व्यू में कैसे आएंगे? कॉर्नर पे आपका बटन होता है नीचे, यहाँ पर इस पे क्लिक कीजिए। इफ यू आर ऑन डेटा शीट व्यू आपको यहाँ पे डिज़ाइन व्यू दिख जाएगा। अगर आप डिज़ाइन व्यू पे हैं तो वो तो क्लोज करके आप आते हैं ताकि जो चेंजेस आपने किए हैं वो सेव हो सके। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में भी नीचे आपका डेटा शीट व्यू बटन दिखाई पड़ता है। मीन्स फ्रॉम वन व्यू टू अनदर व्यू यू कैन जम्प यूजिंग दिस बटन। अब आपका डेटा शीट व्यू दिख रहा है, मीन्स टेबल के अंदर क्या कॉलम की वैल्यूज आपको दिख रही है। अब आपको डिज़ाइन व्यू देखना है। ठीक है, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया। अब डिज़ाइन व्यू में क्या दिखाई पड़ता है? डिज़ाइन व्यू में आपको टेबल के अंदर, फील्ड के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है ये नहीं दिखाई पड़ता। अब डिज़ाइन व्यू में आपको दिखाई पड़ता है कि कितने कॉलम हैं। ठीक है, कॉलम की इंफॉर्मेशन मीन्स टेबल तो यहाँ भी दिखाई पड़ती है। टेबल के फॉर्मेट में ही पहला कॉलम इसका होता है टेबल नेम, दूसरा कॉलम होता है डेटा टाइप, तीसरा कॉलम होता है साइज। उसके अलावा हर रो की कंप्लीट और भी जितने भी कांस्टेंट हो वो आपको नीचे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इतना लंबा आपका कॉलम्स नहीं हो सकते। हर ऑब्जेक्ट के या हर डेटा टाइप के अपने अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर मान लिया रोल नंबर आपने चूज किया, डेटा टाइप नंबर है, तो उस नंबर में आप और जितने कांस्टेंट लगा सकते हैं वो आपको नीचे दिखाई पड़ेंगे। मीन्स द कंप्लीट रो डेफिनेशन इज डिस्प्ले बिलो। तीन चीज आपको दिखाई पड़ेगी ऊपर। पहला कॉलम का नाम क्या है, दूसरा कॉलम उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, तीसरा उस कॉलम की साइज क्या है, और उस कॉलम की कंप्लीट डेफिनेशन नीचे। जो कॉलम सेलेक्टेड हो, जो रो सेलेक्टेड हो, रो क्या है, हर रो एक कॉलम को ही तो बता रही है। ठीक है, तो जो कॉलम सेलेक्टेड, जैसे नेम वाला कॉलम सेलेक्टेड है या रोल नंबर वाला कॉलम सेलेक्टेड है, तो उस कॉलम की कंप्लीट डेफिनेशन मीन्स अगर आपने कोई कांस्टेंट लगा रखा है, प्राइमरी की लगा रखा है, कुछ सेट कर रखा है, नॉट नल सेट कर रखा है, रेंज सेलेक्ट कर रखी है, या कुछ भी लगा रखा है, तो वो चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखेंगी और ये चीज़ आपको दिखेगी डिज़ाइन में। क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डिज़ाइन, दो हो गए। नाउ हाउ कैन यू क्रिएट अ न्यू टेबल? देखिए, आप नई टेबल दोनों जगह से क्रिएट कर सकते हैं। आप डेटा शीट व्यू से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। डेटा शीट व्यू से भी आप टेबल में जो कॉलम है, कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम का डेटा टाइप सेट कर सकते हैं, साइज सेट कर सकते हैं, कांस्टेंट सेट कर सकते हैं, सब कुछ डिज़ाइन व्यू से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, नाउ हाउ कैन यू क्रिएट अ टेबल यूजिंग द डेटा शीट व्यू? देखिए, हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमारा डेटाबेस ओपन है। अब इस डेटाबेस में हमें ढेर सारी टेबल ऐड करनी है। तो टेबल ऐड करने के लिए हाउ कैन यू ऐड द न्यू टेबल टू द एग्जिस्टिंग डेटाबेस? में आप डेटा शीट व्यू से भी टेबल ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू से भी टेबल ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, क्रिएट टैब पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्रिएट टैब आपका पे क्लिक करेंगे, दिस इज द क्रिएट टैब का जितने भी बटन का कलेक्शन है वो दिखाई पड़ेगा। इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको टेबल का। यू आर ऑन द डेटा शीट व्यू। ठीक है, ऊपर आपको टैब्स के कलेक्शन दिख रहे हैं। उस टैब के कलेक्शन में आपने
क्रिएट पे क्लिक किया। नाउ उस क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने टेबल पे क्लिक किया, मीन्स यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टेबल। उसके बाद जैसे आपने टेबल पे क्लिक किया, आपकी ये आपका ऑब्जेक्ट वाला है। इधर टेबल्स वाले ऑब्जेक्ट में एक नई टेबल 1 नाम की टेबल आ जाएगी, विच इज हाईलाइटेड वन, मीन्स यू कैन गिव अ न्यू नेम फ्रॉम हियर। यहां से आपने टेबल 1 को नया नाम दिया। अब जैसे नाम दिया उसके बाद आप इस कॉलम में आएंगे। कॉलम में आपने अभी अभी नई टेबल क्रिएट किया है, तो आईडी ऑटो नंबर के साथ ऑट लेडी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे क्लिक टू ऐड कॉलम भी दिखाई पड़ेगा, केवल एक कॉलम नेम आईडी और उसका डेटा टाइप ऑटो नंबर अपने आप दिखाई पड़ेगा। अब आप चाहे तो ये आईडी ऑटो नंबर के साथ रखिए और नहीं चाहे तो आप इस कॉलम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आप कर क्या चुके हैं, क्रिएट टेबल पे क्लिक किया। यहाँ पर आपने टेबल का नाम मान लिया, हमने मार्क्स रखा। अब हमारी स्टूडेंट वाली टेबल क्रिएटेड है तो हम मार्क्स की टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो मार्क्स की टेबल पे क्लिक किया। क्लिक करते ही आईडी और कॉलम, क्लिक टू ऐड न्यू कॉलम दिखाई पड़ता है। क्लिक टू ऐड न्यू कॉलम दिखाई पड़ रहा है। अब हमें इस आईडी को स्टूडेंट आईडी में कन्वर्ट करना है। इस कॉलम हेडिंग पर डबल क्लिक कीजिए, ये जगह लिखने के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट आईडी। ठीक है, उसके बाद ऊपर आपको यहाँ पर जितने डेटा टाइप है वो सब दिखाई पड़ेंगे, मतलब नंबर, टेक्स्ट, ऑटो नंबर, सारी के सारी। ठीक है, दिखाई पड़ेंगे। स्टूडेंट आईडी नाम डाला, सेलेक्ट किया, आपके ये जो कॉलम है इसका नाम ये हो जाएगा। नाउ ये कॉलम तो ऑलरेडी क्रिएट था। अब क्लिक टू ऐड न्यू कॉलम पे आपने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया आपकी ये मेनू ओपन हो जाएगी, तो सेलेक्ट द डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पर आपने डेटा टाइप सेलेक्ट किया, टेक्स्ट। उसके बाद कॉलम का नाम चूज किया। देखिए डेटा टाइप आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। डेटा टाइप सेलेक्ट किया, नाम सेलेक्ट किया, साइज सेलेक्ट की। उसके बाद जैसे आपने इस पे क्लिक किया, फिर से यहाँ पे आ जाएगा क्लिक टू ऐड न्यू कॉलम। अब ये आपके पास है कि आप एक टेबल में कितने कॉलम रखना चाहते हैं। जितने कॉलम आप रखना चाहें कॉलम ऐड करते जाइए। कॉलम का नाम दीजिए, डेटा टाइप दीजिए, साइज दीजिए। यू कैन क्रिएट अ न्यू टेबल यूजिंग द डेटा शीट। नाउ सफिशिएंट वन, क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन डिजाइन व्यू हम लोग अगली क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।